अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है प्लास्टिड्स। ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर न्यू बुक स्टार्ट किया हुआ है, तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लास्टिड्स को, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और एमडी कैट में बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर आते हैं। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखें प्लास्टिड्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्लास्टिड्स का मैंने एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का। जस्ट आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि इसके बाहर कितने मेम्ब्रेन्स हैं, दो। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो इट मींस मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं उनके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, और प्लास्टिड्स जो हैं वो फाउंड इन प्लांट एंड अलगल सेल्स। प्लास्टिड्स आपको सिर्फ प्लांट और अलगल यानी कि एल्गी के सेल्स में मिलेंगे। प्लास्टिड्स का काम बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स या एल्गी के सेल्स में जो प्लास्टिड्स होता है इसका काम है बेसिकली मैन्युफैक्चर करना और स्टोर करना फूड्स मटेरियल्स को। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि प्लांट सेल का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है ना, वो उसका प्लास्टिड्स होते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एमडी कैट एंड पेपर। एनिमल सेल का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है वो उसका न्यूक्लियस है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर या एल्गी सेल के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिड्स। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है पेपर के एमसीक्यूज के लिए। अब प्लास्टिड्स खुद ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो बनता है वो प्रोप्लास्टिड्स से बनता है। अब सवाल ये है कि ये प्रोप्लास्टिड्स क्या होता है। नाउ अब देखें प्रोप्लास्टिड्स हम किसे कहते हैं। सिंपल इज दैट इमेच्योर एंड कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स। यानी कि जब प्लास्टिड्स छोटा होता है तो वो कलरलेस होता है, और इमेच्योर होता है तो उन प्लास्टिड्स को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। अब जैसे जैसे प्लास्टिड्स ग्रो करते हैं, साइज में बड़े होते हैं, तो साइज में बड़े होने के बाद ये प्रोप्लास्टिड्स चेंज हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में भी, क्रोमोप्लास्ट में भी और ल्यूकोप्लास्ट में भी। तो आपने ये याद रखना है कि प्लास्टिड जो ओरिजिनेट होता है वो प्रोप्लास्टिड से होता है। प्रोप्लास्टिड्स क्या है, इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। जब प्रोप्लास्टिड्स बड़ा होता है तो ग्रो करने के बाद, बड़े होने के बाद, या तो वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, या तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, या तो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। अब नाउ लास्ट पॉइंट की तरह अगर हम मूव करते हैं, तो प्लास्टिड्स के अंदर जो है ना डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, और पिगमेंट्स का काम है क्या प्रोड्यूस करना, कलर प्रोड्यूस करना। यानी कि प्लास्टिड्स के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जिनका काम है डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना प्लांट्स को। नाउ अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो प्लास्टिड्स के हम टाइप्स के ऊपर आते हैं। प्लास्टिड्स के बेसिकली तीन मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, और प्लास्ट का मतलब हो गया प्लास्टिड्स। यानी कि क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होता है जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है, ग्रीन कलर वाला पिगमेंट होता है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इट कंटेन क्लोरोफिल। आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लोरोफिल कौन सा कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, ग्रीन कलर। तो यहां पर जब ही मैंने मीनिंग्स में भी लिख दिया, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, तो इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल प्लांट को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर। अब प्लांट के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन से हिस्से में मौजूद होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट का जो लीव्स होता है वो ग्रीन होता है, तो प्लांट के लीव्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। फिर जो न्यू प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स होते हैं, उन यंग प्लांट्स के स्टेम्स में भी क्या मौजूद होते हैं, ग्रीन कलर, तो इट मींस क्लोरोप्लास्ट वहां पर भी मौजूद होते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया लीव्स और यंग स्टेम्स में आपको मिलेगा। अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चूंकि ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का काम है किसमें हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। तो इट मींस क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होने वाले जितने भी फोटोसिंथेसिस है उसको परफॉर्म करवाता है बेसिकली। अब पहले हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को जरा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है आपके बुक। नाउ अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, क्रोमो मीन्स हो गया कलर, और प्लास्ट का मतलब हो गया प्लास्टिड्स। यानी कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर प्लांट को कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। मैंने यहां पर लिख दिया इट कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स, जैसे कि इसके अंदर कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है। कैरोटीन प्लांट्स को ऑरेंज कलर देता है, और जेंथोफिल प्लांट को येलो कलर देता है। और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। बस आपने ये याद रखना है कि क्रोमो मीन्स हो गया कलर, कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर।
अब ये मोस्टली कहाँ मिलेगा? प्लांट के, अगर हम कलरफुल रीजन की बात करते हैं तो प्लांट के फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्टली फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट आपको प्लांट्स के फ्लावर्स और फ्रूट्स में मिलेगा आमतौर पर। नाउ अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन खुद इटसेल्फ एक डिटेल टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, बस ये याद रखना है आपको, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है पॉलिनेशन में? फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होने की वजह से कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद वो फूल के साथ क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। तो इंसेक्ट्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो फ्लावर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि फ्लावर के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, और कलर्स किसकी वजह से हैं? क्रोमोप्लास्ट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब सिंपली क्या होता है? सीड का यानी कि बीज का कहीं दूर जाकर ग्रो करना, वो कहलाता है बेसिकली डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। आमतौर पर क्या होते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स को खाते हैं इसलिए कि उनको कलर की वजह से अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। एनिमल उस फ्रूट को खा लेता है, फ्रूट के खाने की वजह से उसके बॉडी के अंदर फ्रूट के साथ साथ सीड्स भी आ गए। अब वो एनिमल, लेट सपोज कराची में उसने फ्रूट खाया, उसको किसी ने परचेज कर लिया, अब वो लाहौर चला गया। अब उसके बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि सीड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जैसे ही उसके बॉडी के अंदर फीसिस बनता है वो लाहौर में एक्सक्रीट आउट करेगा, तो वो पौधा कराची से निकल कर कहाँ चला गया? बीज लाहौर में चला गया, अब वो लाहौर में ग्रो कर जाएगा। दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट फ्रूट को क्या बना रहा है? अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से कोई भी एनिमल उसको खा रहा है। नाउ अगर हम थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स हो गया कलरलेस, और प्लास्ट का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिड्स। यानी कि एक ऐसा प्लास्टिड्स है जो कलरलेस होता है, इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, कलरलेस प्लास्टिड्स है। और ये आपको मोस्टली कहाँ पर मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट्स में, प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा आपको बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट। अब अंडरग्राउंड पार्ट्स प्लांट के कौन से होते हैं? जैसे कि रूट्स, रूट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। अब जितने भी प्लांट के बॉडी के अंदर फूड बन रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको स्टोर करना किसका काम है? बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का। अब फूड को स्टोर करने के लिहाज से ल्यूकोप्लास्ट के होते हैं कोई तीन टाइप्स। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोटियोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। अच्छा, अब देखें, प्रोटियोप्लास्ट से ऐसा लग रहा है प्रोटीन, तो इट मींस ये एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि स्टोर करता है प्रोटीन को। एलायोप्लास्ट क्या करता है? लिपिड को स्टोर करता है। और अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो फूड के स्टोरेज के लिहाज से ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप्स हो गए? तीन टाइप्स हो गए। प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करता है, जबकि अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं ना। लेट सपोज एक क्लोरोप्लास्ट को मैंने निकाला और यहां पर एक स्ट्रक्चर में बनाकर बड़ा सा देख रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा नजर आ रहा है। आपके बुक में क्लोरोप्लास्ट को ही डिटेल में दिया हुआ है, तो हम क्लोरोप्लास्ट को ही स्टडी करेंगे। नाउ देखें, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है डिटेल में, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट जो आमतौर पर नजर आता है वो ओवल शेप का होता है, यानी कि बीज जैसा या ओवल शेप का नजर आ रहा होता है बेसिकली। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये मोर परमिएबल होता है, ये आपने याद रखना है। जबकि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये लेस परमिएबल होता है। अब ऐसा क्यों है? यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा मटेरियल क्रॉस हो सकता है, लेकिन अंदर वाले मेम्ब्रेन से कम मटेरियल क्रॉस होता है। तो इट मींस आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल हो गया और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल हो गया। उसकी वजह यह कि यहां पर मैंने देखें रेड रेड सा प्रोटीन बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं पोरेंस। इस प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? मोर परमिएबल, ज्यादा मटेरियल को क्रॉस कर सकता है। जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखें कहीं पे भी पोरेंस नहीं बना हुआ, ये रेड सी प्रोटीन मैंने कहीं पे भी नहीं बनाई हुई, तो इट मींस इसके अंदर पोरेंस एब्सेंट होता है, तो ये लेस परमिएबल होता है। नाउ अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को बेसिकली हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इट मींस कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्ट्रोमा।
उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, दैट इज डीएनए। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका अपना डीएनए होता है, और डीएनए के शेप को भी याद रखना है, सर्कुलर होता है, गोल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये राइबोसोम्स भी मौजूद है, और राइबोसोम्स का जो साइज होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो बेसिकली 70s के बराबर होता है। और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं आरएनए भी मौजूद है, तो इट मींस क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इसमें देखें पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब एक पैकेट को हम निकाल लेते हैं और यहां पर जरा देखते हैं, ये जो एक पैकेट है ना, इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। अब बहुत सारे पैकेट्स ये आपस में जुड़े हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, इस पूरे को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ये ग्रैनम हो गया, ये भी ग्रैनम है, और ये भी क्या है, ग्रैनम। इस थाइलेकॉइड के अंदर जो है ना, बेसिकली मौजूद होता है क्लोरोफिल। आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है ये कि ये बता दो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहां मौजूद होता है। तो ये जो एक थाइलेकॉइड है ना, एक थाइलेकॉइड के अंदर बेसिकली क्लोरोफिल मौजूद होता है। फिर लेट सपोज ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ये सारे आपस में क्या कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इंटरग्रैनम। यानी कि सारे ग्रैनम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरग्रैनम। अब दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ ली, दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको और बताता चलूं। प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड्स की क्वांटिटी होती है ना, 10 to 100 होती है। यानी कि प्लांट के एक सेल के अंदर प्लास्टिड्स 10 से 100 तक हो सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिड जो है बेसिकली सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये हो गया, ये खुद ब खुद भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि प्लांट सेल को अगर प्लास्टिड्स की नीड है तो प्लास्टिड्स अपनी तादाद को खुद ब खुद भी बढ़ा सकता है, क्योंकि प्लास्टिड्स के पास उसका अपना डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम्स हैं। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ब खुद डिवाइड भी हो सकता है। इसको न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन की नीड नहीं होती, जब भी हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह साइटोस्केलेटन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।